Today we will discuss question number 2 of electrostatic potential and capacitance. Question number 2 says that a regular hexagon having sides 10 centimeters has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. According to question number 2, हमें एक हेक्सागन गिवन है. उस हेक्सागन में 6 साइड्स हैं. लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 10 सेंटीमीटर. हेक्सागन के कॉर्नर पे वर्टिसेस पे एक चार्ज प्लेस किया है. चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम है और हमसे ये पूछा गया है कि पोटेंशियल सेंटर में कितना होगा हेक्सागन के. तो इसके लिए एक हेक्सागन कंसिडर कर लेते हैं. हियर वी हैव एन हेक्सागन. हेक्सागन के साइड्स मार्क कर लेते हैं. लेट मी कंसीडर ए, बी, सी, डी, ई, एफ and O be the center. The length of each side is 10 centimeter. According to question, charges are placed at the vertices. Charges हमने place करे हैं सारे corners पे. Let me consider here we have a charges. Charges को कुछ इस तरीके से represent कर देते हैं. ये हमारे charges हैं having equal magnitude. जितने भी वर्टिसेस हैं उन सभी पे जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड हमारे इक्वल है. ओके, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट ओ. किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल? इस क्वेश्चन में हमने 6 चार्जेस प्लेस कर दिए कॉर्नर पे. हमें क्या करना है, हमें इन चार्जेस की वजह से सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टार्ट विद द चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए. दिस इज़ द चार्ज पार्टिकल नंबर 1. इसको Q1 कंसीडर कर लो. Q1 की वजह से पॉइंट O पे कितना पोटेंशियल होगा, वी जस्ट नीड टू फाइंड इट. सो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. पोटेंशियल एट O ड्यू टू Q1 विच इज़ एट पॉइंट A, जो कि पॉइंट A पे है. तो इस पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल विच इज़ एट पॉइंट O ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल विच इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट A. ओके, वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है आर सेपरेशन पे, 1/4 ई नॉट क्यू अपॉन आर. दैट इज़ द पोटेंशियल. सो यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर. सो पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल नंबर 1 विच इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट A is equal to 1/4 E naught charge particle number 1, that is Q1, divided by the separation between the point where we just need to find the potential. हमें point O पे find करनी है potential. So AO be the separation, that is the R. AO be the R. So this is the potential at point O. Similarly हम क्या कर सकते हैं, हम potential due to the second charge particle एट पॉइंट O फाइंड कर सकते हैं. सो वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका V नॉट B विच इज़ इक्वल टू 1/4 E नॉट, दैट इज़ Q2. कॉर्नर B पे हमने जो चार्ज प्लेस किया है उसको Q2 कंसिडर करते हैं. दैट इज़ Q2 अपॉन what is the separation between point O and B, that is OB. So BO या फिर OB का OB. So the separation between them is OB. हम इसको OB से represent करते हैं, O and B. Okay. Similarly, potential at point O due to the third charge particle which is placed at the point C. तो ये हो जाएगा हमारा V नॉट C which is equal to same होगा 1/4 E नॉट Q3 अपॉन OC. सिमिलरली V नॉट D होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4 E नॉट Q4 अपॉन OD. सिंपल. एंड दिस इज व्हाट द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट D. सिमिलरली पोटेंशियल एट O ड्यू टू द पॉइंट E, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एक ट्रिक भी है लेकिन हम कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं. 1/4 E नॉट दैट इज़ Q5. इस चार्ज पार्टिकल को हम Q5 कंसिडर करते हैं विच इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट E. Q5 डिवाइडेड बाय OE.
सिमिलरली ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट एफ, ये हो जाएगा हमारा सेम पोटेंशियल होगा 1/4 पाई E0 Q6 अपॉन F। सो दीज आर द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है पॉइंट O पे सारे चार्ज पार्टिकल की वजह से। ओके, वी हैव 6 पोटेंशियल, हमारे पास 6 पोटेंशियल है। सो टोटल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एट O ड्यू टू all charges can be calculated with the help of superposition principle। with the help of superposition principle एक चीज याद रखनी है, if we have only one point charge particle then we can easily find out the potential। हमें potential की वैल्यू पता है। here we have a potential due to a single point charge। if we have more than point charges तब टोटल पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि टोटल पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट ओ पे, वो कितना होगा? उन सभी पोटेंशियल जितने भी चार्जेस हैं उन सभी का पोटेंशियल पॉइंट ओ पे उसका अलजेब्रिक सम ले लेना है। दैट इज पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू बी एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास चार्जेस हैं उन सभी का जो पोटेंशियल है उसका हमें अलजेब्रिक सम ले लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया है O एंड F। एज वी ऑल नो दैट हमारे पास सभी पोटेंशियल की वैल्यू है, तो सभी पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। सभी पोटेंशियल में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, क्या? 1/4 पाई E0 1/4 पाई E0 1/4 पाई E0 1/4 पाई E0। ओके, सो ये टर्म हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई E0 कॉमन ले लिए, पीछे क्या रहा? Q1/OA प्लस Q2/OB प्लस Q3/OC प्लस Q4/OD एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने भी आपके पास रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सारी हमने क्या करनी है, यहाँ पर लिखनी है। दैट इज Q6/OF। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द गिवन कंडीशन। हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि जितने भी चार्जेस हमने प्लेस करे हैं ऑन द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन, उन सभी का चार्ज जो है वो इक्वल है। कहने का मतलब ये है, मीन टू से दैट, कहने का मीनिंग ये है कि Q1 द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 एंड सो ऑन। जितने भी चार्ज पार्टिकल आपने प्लेस किए हैं ऑन द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन, उन सभी के चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल है। तो आप इसको Q कंसीडर कर लो, और Q कितना है? Q है हमारे पास 5 माइक्रो कूलम। ओके, सो ये Q1 Q2 Q3 सारे रिप्लेस हो जाएंगे। वन मोर थिंग, एक चीज़ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। एज वी ऑल नो दैट हमारे पास जो हेक्सागन है, हेक्सागन में हमारे पास जितनी भी ट्राइंगल्स होंगी, जैसे वी हैव ए ट्राइंगल AOBA, ये हमारी इक्विलेटर ट्राइंगल है। दैट इज आवर इक्विलेटर ट्राइंगल। इन द सेम वे द ट्राइंगल OD एंड C, ये भी हमारी इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल का क्या मीनिंग है? इक्विलेटर ट्राइंगल का ये मीनिंग है कि जितनी भी साइड्स होंगी ट्राइंगल्स की, जैसे हमें साइड्स दी गई थी हेक्सागन की, दैट इज साइड लेंथ दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो जितनी भी साइड लेंथ होगी वो सारी सेम होगी। मीन्स द लेंथ फ्रॉम F to E is 10 सेंटीमीटर, अगेन फ्रॉम E to O दैट इज अगेन 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, एंड फ्रॉम F to O
दैट विल अगेन 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स यहाँ जितनी भी साइड्स हैं उन सभी की लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल हमारी कैसी है, ट्राइंगल हमारी इक्विलेटर है, तो इसलिए सारी साइड्स लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। तो इट मीन्स दैट ओ ए, ओ से लेके ए तक की लेंथ, ओ से लेके बी तक की लेंथ, ओ से लेके सी तक की लेंथ सारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, ये कंडीशन भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दैट इज द लेंथ दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू, ये हमारी 10 सेंटीमीटर ही होगी, मीन्स इक्वल ही होगी। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 सेंटीमीटर ही होगी। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, दैट इज़ द लेंथ इन मीटर। ओके, लेकिन ओ ए, ओ बी, ओ सी इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे एक न्यू टर्म से। न्यू टर्म कंसिडर कर लेते हैं, या फिर सारे अगर बराबर ही हैं तो किसी एक को चूज़ कर लो इसमें से। चलो, सो हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से, देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ये हमारा बन जाएगा यहाँ से अब वी नॉट विच इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट। नाउ वी हैव Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, सारे चार्जेस हैं, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, Q अपॉन ओ ए प्लस 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 Q अपॉन ओ ए एंड लास्ट वन Q अपॉन ओ ए। सिंपली इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 1/4 पाई ई नॉट, नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म है, सेम टर्म है डिनोमिनेटर में, तो ओ ए हो जाएगा, ऊपर एडअप हो जाएगा, दैट इज वी हैव 6 चार्जेस, दैट इज 6Q। सिंपल सिंपल। सो नाउ सब्सटीट्यूट द गिवन क्वांटिटीज। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ 6। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज आपको दिया गया है 5 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लेंथ, लेंथ दी गई है 10 इंटू 10⁻⁻²। अगर इसको हम सॉल्व करें तो टोटल पोटेंशियल हमारा आता है 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। दैट इज द टोटल पोटेंशियल at point O due to all the 6 charges which are placed at the vertices of the hexagon. So ये टोटल पोटेंशियल है। इस क्वेश्चन को ट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। हमें करना कुछ नहीं था उसमें, हमें सिर्फ क्या करना था, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल फाइंड करना था। पोटेंशियल एट O ड्यू टू A, सिर्फ इसका पोटेंशियल फाइंड करना था। एज वी ऑल नो दैट ड्यू टू हेक्सागन ये सारी की सारी ट्राइंगल्स हमारी इक्विलेटर हो जाएंगी। तो होगा क्या, एक पोटेंशियल जो हमें मिला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, यू विल गेट द आंसर। आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा सिर्फ 2 सेकेंड्स में। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2।